नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है संविधान का निर्माण। जैसे कि अगर बात करें वह ऐतिहासिक सफर जब 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक का दुनिया भर के सभी कानूनों को सभी जो है संविधान को परखा गया, तब जाकर हमारे इस संविधान का निर्माण हो सका। लंदन से लेकर अमेरिका तक के जितने भी संविधान थे उनको आखिर पढ़कर ये सबसे बड़ा और अनोखा संविधान कैसे तैयार किया गया, किसने क्या भूमिका निभाई, इसी चीज को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज जो हमारा ये इंडियन पॉलिटी का सेशन है ये क्लास नंबर 10 है जिसे हम करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है संविधान का निर्माण। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय ही है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहें या फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहें, लेकिन इसका कैसे निर्माण हुआ है सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है। ठीक, हमने संवैधानिक विकास को पूरा कर लिया है, संविधान क्या होता है इस चीज को भी देख लिया है, लेकिन संविधान कैसे भारत का बना है उसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, संविधान का निर्माण। ठीक, ये आपकी रहेगी मुख्य हेडिंग या कहें चैप्टर का नाम। अब जैसे कि बात करते हैं संविधान का निर्माण आखिर किया किसने, यहाँ पे प्रश्न यही आता है कि किसने किया। ठीक, सबसे बड़ा प्रश्न किसने किया। तो कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है? अगर पता है तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जरा हमें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका निर्माण जो है किया गया है संविधान सभा के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी थी उसके द्वारा इसका निर्माण पूरी तरह से किया गया और संविधान सभा ने ही ये तय किया कि संविधान में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और क्या चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये तो बात आ गई। अब यहीं पे एक बात और आती है कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ। प्रश्न तो इसी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसकी बेटा? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था संविधान सभा का। और इसी संविधान सभा ने आपके संविधान का निर्माण किया। ये कार्य किया गया था 1946 में। तो क्या डायरेक्ट इस धरातल पे 1946 में ही इस चीज को देखा गया कि हमारे लिए संविधान चाहिए, हमको संविधान बनाना है, या फिर इसके पहले भी कोई घटना घटी या इसके पहले भी कभी कोई मांग की गई? क्या आखिर हुआ इसके पहले, उस चीज को हम यहाँ पे आज फिर से समझने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक हेडिंग डालिएगा, इतिहास प्रकरण या इतिहास खंड, कि आखिर इतिहास में क्या क्या चीजें हमने देखी। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले की, अगर सबसे पहले कहाँ पे इस चीज को जिक्र किया गया कि संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये आपको अगर कहें तो ये 1895 की बात है। कब की बेटा? 1895 में। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इन्होंने किस में कहा था? इन्होंने एक स्वराज बिल आया था उसमें कहा था, स्वराज बिल में जो है कहा था कि एक संविधान सभा भारत के लिए होनी ही चाहिए। ठीक, ये चीज हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और इसमें गांधी जी की भी एंट्री होती है। गांधी जी द्वारा भी इस शब्द को कहा गया कि संविधान होना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था, अगर संविधान सभा होती है तो संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कहा कि ब्रिटेन के लोग बनाएंगे, इसे भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और इस बात को कब कहा गया? इस बात को 1922 में कहा गया था। इस चीज को भी याद रखिएगा, 1922 में गांधी जी ने कहा संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये एक कार्य यहाँ पे
कर दिया गया। तो इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है आपको, इस चीज को यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्या आगे भी ऐसी कोई घटना घटी। तो बिल्कुल बेटा आगे भी ये घटना होती है, और ये घटना कब होती है, ये 1928 में, क्योंकि ये आपका 1922 में गांधी जी ने कहा, और 1928 में ही यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट आ जाती है जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक, नेहरू रिपोर्ट का जो है बनाया जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट को कब बनाया गया, ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज अब आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे 1924 में जो है क्या होता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है मांग की जाती है। 1924 में किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसकी की गई, तो संविधान सभा की। सभी जो बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये सभी बातें आपके संविधान सभा की ही कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक काम मांग तो किया ही, लेकिन मांग के साथ में एक काम इन्होंने और कर दिया। वो क्या किया, वो 1928 में एक रिपोर्ट को तैयार किया जिसे हमने नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना। नेहरू रिपोर्ट क्या की, प्रस्तुत की। अब इसमें क्या है, इसमें मूल अधिकारों को भी इन्होंने समाहित किया, और शासन प्रशासन कैसे होना चाहिए ये पूरी परिपाटी को इन्होंने इसमें जो है दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज और हो जाती है, यही बात जो ये अगस्त में यहाँ पे चीजें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इस रिपोर्ट को जो है क्या विरोध भी किया गया, जिन्ना के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिन्ना के द्वारा विरोध। अच्छा जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया, विरोध के साथ में एक चीज और की गई, इन्होंने क्या किया गया, 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। 14 सूत्री कार्यक्रम। अच्छा ये सब क्या है, 14 सूत्री कार्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें आप इतिहास के प्रकरण में पढ़ेंगे। ठीक, प्रस्तुत ये 14 सूत्री कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया, इस डेट को जरूर याद रखिएगा। ये डेट थी आपकी 28 मार्च 1929, 28 मार्च 1929। ठीक, इस दिन कर दिया गया। यहां तक का तो आपका हो गया। इसके बाद देखिए पहली बार जो आधिकारिक तौर पे मान्यता दे दी गई, किसको दिया गया, ये आपके BN राव साहब को दिया गया। क्यों, भारत में संविधान सभा के गठन के विचार जो आयोग मानता है, ठीक, वो 1934 में पहली बार, 1934 में फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, MN राय के द्वारा। ठीक बेटा, MN राय के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, इसको बनाया गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम बात करें यहाँ पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है कि जितने भी आयोग हैं वो आयोग इसी को सही मानते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया गया, संविधान सभा की मांग की गई। ठीक, संविधान सभा की यहाँ पे मांग हो गई। अच्छा यहीं पे 1934 में ही एक चीज और होती है, इसमें स्वराज पार्टी ने भी मांग प्रस्तुत की। 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा भी मांग प्रस्तुत की गई कि हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो ये कांग्रेस पार्टी थी, उसने अपनी पार्टी के एजेंडे के रूप में भी शामिल कर लिया 1934 और 36 में।
क्या किया गया, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के रूप में इसे शामिल किया गया। ठीक, ये बात क्या थी, ये तो पूरा इतिहास का प्रकरण था जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत की तरफ से क्या क्या मांग प्रस्तुत की गई, क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को देखा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें और देखना है कि क्या अंग्रेजों के द्वारा भी इस संदर्भ में कोई कार्य किया गया, ठीक, या फिर सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही जो है यहाँ पे जो है चीजें की जाती रही। तो यहाँ पे आप अगली हेडिंग डालिए, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य। ठीक, और किस बारे में है, तो ये संविधान सभा के बारे में, संविधान ठीक बेटा, संविधान सभा के बारे में। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक चीज और याद रखनी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है 1939 से। इसके पहले जो है अंग्रेजों के द्वारा कुछ ज्यादा नहीं किया गया। 1939 में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे भारत में भी इनको भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पे किया गया। अच्छा, यहीं पे 1940 में क्या होता है, ठीक, सॉरी 1440 लिख दिया, 1940 और 1940 डेट क्या रहेगी, 8 अगस्त। 8 अगस्त को यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लॉर्ड लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक, इसमें क्या कहा गया, एक जो है इस जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें कहा गया कि संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी, इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। और संविधान का निर्माण करने की बात की गई कि संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन इसके पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें अंग्रेजों का सहयोग करना होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। संविधान सभा तो देने के लिए राजी हो गए, ठीक, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त को जो आया था, लेकिन इसमें संविधान सभा के साथ में पूरा सहयोग मांगी लिया गया कि जब तक आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हमारा नहीं करेंगे, आपकी संविधान सभा का गठन नहीं हो पाएगा। इस चीज को यहाँ पे किया गया। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं कि इसे स्वीकार कर लिया गया, इसके विरोध में कांग्रेस ने अगस्त जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस ने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ठीक है बेटा, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन था, किसको पता है, फर्स्ट के साथ में सेकंड को भी बताना है, सेकंड सत्याग्रही कौन था, कमेंट करके बताइए जल्दी से, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। तो पहले थे आपके विनोबा भावे, विनोबा भावे, इनका नाम याद रखिएगा। द्वितीय की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत आपके 17 अक्टूबर 1940 में थी। अगस्त में प्रस्ताव आता है और इसे शुरू कब किया गया है, इसे शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 में इसे कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे अगर ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक, जैसे कहीं कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि कहाँ से शुरू किया गया, वैसे ये इतिहास प्रकरण में आप पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कहाँ से किया गया। तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, आश्रम महाराष्ट्र, ठीक।
ये इतना आपको याद रखना है, कांग्रेस का जो है मतलब इनका जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये सारी चीजें यहाँ पर की गई। ठीक, अच्छा यहीं पे एक चीज और है जो आपके गांधी जी ने है। इसके बाद क्या होता है 1942 में एक कृष्ण मिशन भी आता है। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। (1942) में, ठीक, और कब 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में आया। ठीक, इसने संविधान सभा की रूपरेखा को लेके आया था। ठीक, किसको? संविधान सभा की रूपरेखा को। ठीक, पूरी रूपरेखा को तैयार करके यहाँ पे आए। अच्छा, जो ये क्रिप्स मिशन आया था इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा गांधी जी का है। ठीक, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा चेक जो भविष्य में क्या होगा वो आपको कैश करा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उस समय आपके पास क्षमता ही न रहे। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है या जो ब्रिटेन है ये हार जाता है तो कैसे वो भारत को अपना संविधान सभा दे सकता है? क्योंकि तब तो ये दूसरे के अंडर में चला जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाला था वो देश के कब्जे में चला जाता, तो इसीलिए यहाँ पे ये कह दिया गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी जो है ये पूरी तरह से क्रिप्स मिशन असफल रहता है। ठीक, क्या यहाँ पे याद रखना है? यहाँ पे याद रखना है क्रिप्स मिशन असफल होने के पीछे जो है मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्रिप्स मिशन असफल क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम देश जो है मुस्लिम देश कह दिए हैं, मुस्लिम लीग क्या करती है? अलग देश की मांग करती है। अभी भी वो भारत पाकिस्तान के मांग की बात कर ही रही है। ठीक, उसने अभी यहाँ पे इस चीज को नहीं डिसाइड किया कि हम मांग नहीं करेंगे। ठीक, जब ये सारी चीजें यहाँ पे इतनी हो गई हैं, इसी के बाद में अलग देश की मांग हो गई। अब यहाँ पे आगे एक और चीजें होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेवल योजना या शिमला सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, दोनों चीजें हैं, नोट कर लीजिए। शिमला सम्मेलन अभी आप इसे कह सकते हैं, जिसे शिमला सम्मेलन अभी तक समझ में नहीं आएगा वो आ जाएगा। शिमला सम्मेलन या वेवल योजना। ठीक, ये एक तरह का सम्मेलन था जो कुछ दिन भारत में चला। कब तक के लिए चला था? तो इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत 1 जून को होती है, 1 जून 1945 से, और ये कब तक के लिए रहता है? 14 जुलाई 1945 तक के लिए। ठीक, करीब जो है 1 महीने 15 दिन के समय तक का यहाँ पे गुजारते हैं। शिमला में ये होता है। इसमें जो कार्यकारिणी की जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसकी समिति के बारे में भी बात की गई, हर एक चीज बात की गई। यहाँ का जो प्रस्ताव प्रस्तुत होता है ये प्रस्ताव 14 जून को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, किस चीज का? जो वायसराय की कार्यकारिणी समिति होगी। ठीक, इसमें क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारिणी समिति होगी। ठीक, अच्छा ये समिति जो होगी इसमें सदस्य मेंबर कैसे होंगे? तो इसमें टोटल 14 सदस्यों की बात की गई कि ये 14 सदस्य होंगे, 14 सदस्य यहाँ पे करेंगे। अच्छा, इन 14 सदस्यों में भी क्या कोई डिवीजन था? तो इसमें 5 जो है क्या किया गया? 5 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक, इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा 5 मुस्लिम कर दिया गया, बराबर की संख्या दी गई, 5 मुस्लिम कर दिया गया। 5 मुस्लिम के अलावा क्या कुछ और किया गया? तो 4 जो है वायसराय द्वारा नियुक्त कर दिया गया।
वायसराय द्वारा नियुक्त। ठीक, ये क्या था, ये आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हो जाती है, शिमला सम्मेलन हो जाता है। ठीक, अब अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, इसमें का भी विरोध होता है, ये भी असफल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से पहला नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रस्ताव प्रस्तुत कब? 14 जून 1945 को। ठीक, विरोध किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा, जिन्ना के द्वारा। सबसे बड़ी चीज है किसी भी चीज के बारे में कारण आप जो याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ लेगा अगर कारण, ये कारण क्या था, तो इसमें आपको याद रखना है कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम। ठीक, अब देखिए विरोध का कारण क्या बना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मुस्लिम थे और इस कार्यकारिणी परिषद में 5 मुस्लिम हो सकते थे। तो फिलहाल जो लीग का कहना था कि 5 मुस्लिम की अगर बात किया गया तो मुस्लिम लीग की तरफ से ही 5 नाम दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब जो है कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया जाता है तो एक मुस्लिम तो हो गया। अब इनके पास सदस्यों की संख्या 4 बचती है, और वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो 5 हिंदू शामिल हो जाएंगे, तो इनके पास सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखें ये जो कंट्राडिक्शन होता है, इसी कंट्राडिक्शन की वजह से ये प्रस्ताव भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है और समझौता नहीं हो पाता। अगर परिणाम की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई समझौता नहीं हो पाता। ये समझौता मतलब इसलिए कराने के लिए लाए थे कि भाई मुस्लिम लीग को भी हम मना लेंगे और जो है कांग्रेस को भी मना लेंगे और एक देश बना रहेगा और साथ में हमारा जो है काम भी हो जाएगा। लेकिन बेटा क्या होता है, यहाँ पे कोई समझौता ही नहीं हो पाता है, समझौता नहीं हो पाता। ये क्या है, ये आपका शिमला सम्मेलन या फिर वेवल योजना से कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और बदल जाती है। वो क्या बदल जाता है, क्योंकि अब वहां पे बेटा आपके चुनाव हो जाते हैं। चुनाव कहाँ पे होते हैं? ठीक, इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव। ठीक, जब ये चुनाव होते हैं तो इसमें क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी है उसके प्रधानमंत्री होते हैं और इनका थोड़ा सा नजरिया जो है भारत के बारे में सहज रहता है। वो देश को आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो वहां के पीएम थे उनका ये मानना था कि हम कभी भी देश को तो आजाद नहीं करेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये किस पार्टी से संबंधित थे? ये लेबर पार्टी से संबंधित थे और ये यहाँ के क्या बनते हैं? ये यहाँ के नए पीएम बनते हैं। ठीक, अब नए पीएम बनने के साथ में ही इटली में एक मतलब यहाँ पे इटली जी ने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन को भेज दिया भारत। ठीक, इन्होंने क्या भेज दिया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अब देखिए बेटा, यही कैबिनेट मिशन है जो हम लोगों ने शुरुआत में बताया था। हमने यहाँ पे संविधान सभा की मांग जब आपको शुरुआत किया था ना कि गठन कैसे होता है, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश 1946 में यहाँ पे बताया है आपको। यही कैबिनेट मिशन अब जाके यहाँ पे आता है, भारत भेजा जाता है। और कब भेजा जाता है, अगर तिथि पूछ लेता है आपसे तो ये 19 फरवरी 1946 को भारत भेजा जाता है। और किसके द्वारा? इटली के द्वारा। अब ये ना सोचिएगा ये इटली कौन है, यही है इटली जो लेबर पार्टी के नए पीएम बनते हैं, इन्हीं के द्वारा। ठीक, अच्छा इस बार क्या है, मुस्लिम लीग जो है इसने क्या किया, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर पाने में थोड़ी सी सहजता हासिल की और थोड़ा कुछ हद तक का जो है मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई।
कुछ हद तक मुस्लिम लीग क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है। अभी तक का वो संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे जाके वो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, जब यहाँ पे संतुष्ट हो गए तब भैया कैबिनेट मिशन योजना को प्रस्तुत किया गया। ठीक, कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को नोट करिएगा, अलग हेडिंग बना के, कैबिनेट कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, ये बेटा कब होती है, ये 1946 में। अब 1946 में अगर बात करें तो हमने इसकी डेट को आपको पहले से ही बता रखा है, कब गठित होती है, 19 फरवरी 1946 को। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिए, गठन 19 फरवरी 1946 को इसका गठन कर दिया गया। इस गठन के बाद में क्या होता है, अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए, इसका गठन जब किया जाता है तो इसका गठन इंग्लैंड में होता है। ठीक, किस डेट को, इस डेट को इंग्लैंड में। अच्छा, भारत आगमन अगर बात करें कि भारत कब आता है, तो यहाँ पे आपको 23 और 24, कहीं कहीं कुछ जो साक्ष्य है उसमें 23 और कहीं कहीं पे कुछ जगह पे 24 मिलता है। तो आप प्रश्न के हिसाब से देख लीजिएगा, 23 या 24 मार्च 1946 को इसका भारत आगमन हो जाता है, मतलब भारत ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज और खास हो जाती है कि इसने क्या किया, इसने जो है एक त्रिस्तरीय मंत्रिपरिषद के गठन करने की बात की गई। ठीक, इसमें क्या होता है, त्रिस्तरीय मंत्री थे यहाँ पे 3 व्यक्ति थे, और 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, उन तीनों व्यक्तियों को नाम भी हमें याद रखना है। ठीक, 3 सदस्यीय। ठीक, ये 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होती है। इसमें अगर पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो ये पैथिक लॉरेंस रहते हैं, पैथिक लॉरेंस। ठीक, अच्छा यहाँ पे पैथिक लॉरेंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये जो टीम होती है, इस पूरी टीम के ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये क्या है, ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक, अच्छा वहीं पे आप अगर सेकंड पॉइंट करते बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट पे कौन था, तो यहाँ पे आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले क्रिप्स मिशन आया था जो फेल हो गया था, उसी से ये भी यहाँ पे शामिल थे। ये क्या थे, ये सिर्फ सदस्य थे। ठीक, और तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो तीसरे बिंदु पे ए बी अलेक्जेंडर थे। ए बी अलेक्जेंडर, ये क्या थे, ये भी जो है बेटा यहाँ पे सदस्य के तौर पे ही कार्य कर रहे थे, मतलब सदस्य के रूप में ही इसमें शामिल हुए थे। ये चीज होती है। अच्छा, ये जो 3 सदस्यीय पूरी समिति का गठन किया जाता है, इसने क्या कार्य किया, अब यहाँ पे कार्यों की चर्चा कर लेते हैं कि भैया आए हो तो कुछ काम भी तो कर जाओ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्य क्या कहें। ठीक, इसने क्या किया, टोटल 182 बैठकें की। क्या सिर्फ बैठक ही करते रहे या फिर कुछ काम भी हुआ। ठीक, इसमें नेताओं से मुलाकात कितनी हुई, 782 नेताओं से चर्चा हुई। जो भारतीय नेता थे तो 782 नेताओं से चर्चा किया। किसने चर्चा किया, आपकी कैबिनेट मिशन ने चर्चा किया और इस चीज को जानने का प्रयास किया कि आखिर भारत में वास्तविकता में क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। अब इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और रिपोर्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में डाल देते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट। ठीक, अब रिपोर्ट में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वो है सिफारिश। आखिर इसके रिकमेंडेशन क्या क्या दिए गए, जिसमें पहला रिकमेंडेशन यही था कि संविधान सभा का गठन किया गया। फर्स्ट क्या था, संविधान सभा का गठन।
क्या किया जाए, संविधान सभा के गठन करने की बात की गई। दूसरा क्या है, अंतरिम जो सरकार है उसका गठन किया जाए। अच्छा, अंतरिम सरकार के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है, आपने देखा जो लास्ट क्लास हमारी हुई, अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें अंतरिम क्लास के बारे में, मतलब अंतरिम सरकार के बारे में हमने पूरा बताया है कि इस सरकार को ट्रेनिंग देने के लिए इसका गठन करने का जो ये है, ये इसे रिकमेंड कैबिनेट मिशन ने किया और कैबिनेट मिशन के तहत गठित हुई थी। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ये दो प्रमुख सिफारिश किसके द्वारा दी गई, ये दो प्रमुख सिफारिश आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत की कर दी गई। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पर जो कांग्रेस ने है इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया। अगर इन दोनों मांगों की बात करते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या किया गया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में कैबिनेट मिशन ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए क्या होता है, मुस्लिम लीग ने इसको जो है पूरी तरह से अस्वीकार। ठीक, इसको यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार, भैया मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या रखा गया, कारण रखा गया अलग देश की मांग, अलग देश की मांग। ठीक बेटा, यहाँ पे अलग देश की मांग की गई। वैसे फिलहाल इनका एक कोटेशन है, एक शब्द है अलग देश की मांग के बारे में, जो माउंटबेटन जी थे, इनका ये कहना था कि अगर हमें ये पता होता कि जिन्ना को इतनी गंभीर बीमारी है और इसके बाद वो एक ही साल में निपटने वाले हैं या नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो 1 साल तक का और इस भारत को विभाजित ना करके इस पे शासन किया जाता, अगर उन्हें पता होता। ये शब्द हैं, जब आप इसकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे उसमें इस चीज को दिखाया गया है कि कैबिनेट जो माउंटबेटन जी थे उन्होंने इस चीज को आपका कोट किया हुआ है। तो अगर चाहें तो उस चीज को भी पढ़िएगा कि ऐसा माना जाता है। ठीक, ये यहाँ पे है। अच्छा, अलग देश की मांग की गई। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और है, जब अलग देश की मांग के बारे में यहाँ पे कुछ वर्णन नहीं था, तो यहाँ पे एक चीज और बेकार सी हो जाती। और बेकार सी होती क्या है, उसको किया जाता है। किया किसके द्वारा जाता है, आपके जिन्ना के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की जाती है। परिणाम या फिर कहें कार्य, मतलब क्या कार्य किया। ठीक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक, हमने आपसे पिछले वाले पेपर में भी, मतलब पिछले वाली क्लास में भी पूछा था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि क्या है। कमेंट करके आपने बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से नोट करवा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1946 में ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, इसी से व्यथित होने के बाद में ही अलग देश की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक, ये इतनी सारी चीजें क्या थी। अब जैसे यहाँ पे देखिए संविधान सभा के गठन की बात की गई। ठीक, वो तो प्रारूप क्या था, कैसे गठित हुआ, वो सारी चीजें बाद में आएंगी, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के कैबिनेट मिशन योजना ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इतिहास का खंड था कि आखिर जो है हमारा संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक, इसमें भारत के द्वारा क्या किया गया था, साथ में जो कांग्रेस और जो ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटेन वालों ने कब क्या क्या चीजें किया, कैसे कैबिनेट मिशन आती है, कैबिनेट मिशन कैसे बात करती है, इसके बाद क्या चीजें होती हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा किया गया था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था और ये हिंसात्मक था, इसमें काफी ज्यादा हिंसा भी की गई थी। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा की संरचना। क्योंकि आप देखिए, अब जब आपका कैबिनेट मिशन ने इस चीज को प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक, तो इसके बाद संविधान सभा तो बननी ही है। अब यह है कि संविधान सभा का तरीका अलग हो सकता है, कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका तो बनना फिक्स ही है।
तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक, यहाँ पे अगर बात करते हैं, क्योंकि देश तब तक आजाद नहीं हुआ था 1946 में, ना ही उसकी मांग को स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य जो इसमें रखे गए ये 389 सदस्य निश्चित किए गए। ठीक, अच्छा 389 सदस्य जो निश्चित किए गए थे, इसमें ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे थे, इसमें 3 जगह के 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया था। पहले क्या थे, पहले यहाँ पे 292 जो सदस्य थे, ये कहां से थे, ये देसी रियासतों से थे। ठीक, ये देसी रियासतों से नहीं, तो यहाँ पे कैसे थे, ये भैया आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। अगर पूछा जाए अगर कहां से थे तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये कहां से थे, ये आपके पूरे ब्रिटिश प्रांत से थे। आंख जो है और कान दोनों चीजें खुली रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत से थे। कितने सदस्य, 292 सदस्य। 4 कहां से थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी से थे। और वहीं पे जो 93 सदस्य हैं, ये कहां से थे, ये देसी रियासत थे, देसी रियासत से। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पे और खास होती है कि जो देसी रियासत के सदस्य हैं, ये संविधान को बनाने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होते, मतलब पूरी तरह से ये अपने आप को बाइकआउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो अगर बात करते हैं तो 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी से, तो सिर्फ तो 296 सदस्य ही रहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे 296 सीटों के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान्यता ऐसे हो जाएंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, नोट करके लिख दीजिएगा। नोट क्या लिखना है, संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, स्वेच्छा से संविधान सभा में शामिल नहीं। ठीक, संविधान सभा से शामिल नहीं हुए। और इसमें क्या किया गया, 296 जो सदस्य थे इनके लिए चुनाव कराया गया। के लिए चुनाव होता है। अब चलते हैं चुनाव की बात करते हैं। ठीक, चुनाव, ये जो चुनाव था, पहली चीज तो ये पूरी तरह से अप्रत्यक्ष था। कभी भी मन में यह न लाइएगा कि इसको प्रत्यक्ष रूप से कराया गया था, ये आपका अप्रत्यक्ष चुनाव था। और कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में होता है। (1946) को। ठीक, इस चीज को देखिए। अब बात करते हैं इसके परिणामों की। परिणाम, तो पहले परिणाम की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे हम किसको रखते हैं, फर्स्ट का आप जो जानते हैं, ठीक, कांग्रेस को रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यही थी, कांग्रेस। कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है, यहाँ पे 208 सीटें जीतती है कांग्रेस। इसके बाद कौन जीतती है, इसके बाद मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, ये 73 सीटें प्राप्त होती हैं। अन्य की बात कर लेते हैं, तो अन्य को कितनी सीटें मिलती हैं, अन्य को 15 सीट्स मिलती हैं। ठीक, ये सारी सीटें यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद यहीं पे एक क्लॉज और हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जो इनकी जनसंख्या के आधार पे इलेक्शन हुआ था, ठीक, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पर जो भी सीटें थी उनके साथ में। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सामान्य की सीटें। सामान्य कितनी सीटें थी, 213। ठीक, मुस्लिम 79 में सिर्फ 73 सीटें जीती थी। और इसके अलावा सिख की कितनी सीटें थी, 4। अच्छा, ये सीटें कैसे निर्धारित की गई थी, ये इनकी जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर।
ये इनकी सीटें थी टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ये तो इतना परिणाम हो गया। इसके अलावा जो है अगर अन्य की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एसटी की बात करते हैं। एसटी कितनी सीटें थी? 33 सीटें थी। वहीं पे अगर एससी की बात कर लेते हैं तो एससी की 26 सीटें थी। यहाँ पे जो है निर्दलीय की बात करते हैं, निर्दलीय कितनी सीटें थी? तो यहाँ पे निर्दलीय टोटल 8 सीटें थी। ठीक, ये यहाँ पे आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं और, तो यहाँ पे महिलाओं की भी सीटें थी, महिला। ठीक, इनका जो है अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में 10 महिलाएं थी, प्रारंभ में 10 महिला और बाद में 15, बाद में 15। इनके 15 महिलाएं जो थी, इनके नाम में से कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जिनके नाम हम अभी आपको बताएंगे लास्ट में, जब वीडियो खत्म होने वाला होगा तब वहां पे हम लिस्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि उतने लोगों के नाम लिख पाना तो इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए वो हमने पहले से यहाँ पे लगा रखा है। जब अभी ये क्लास आपकी और होने लगेगी तब हम आपको वहां पे बता देंगे कि ये 15 कौन कौन सी महिलाएं। ठीक, ये तो थे इसके परिणाम, ये परिणाम है। अच्छा, अब एक चीज और है कि जो चुनाव हुए थे, चुनाव का आधार क्या था? चुनाव का आधार, ठीक, आधार क्या था? पहली चीज तो मैंने बताया ही, ये कैसे है, ये अप्रत्यक्ष था। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से था। इसके अलावा क्या था? विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा हुआ था। ठीक, अप्रत्यक्ष विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसे कराया गया था। ठीक, अच्छा, प्रणाली कैसी अपनाई गई थी? जो वर्तमान समय में हम प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, उसी प्रणाली को एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक, ये चीज यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा क्या किया गया? 10 लाख आबादी पर एक सीट, आबादी पर एक सीट की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, मताधिकार की अगर बात करते हैं, मताधिकार। ठीक, अब इसमें देखिए मताधिकार सीमित, जब ये चुनाव हुए थे तब क्या था? सीमित स्तर पर, सीमित स्तर पर, और किस रूप में? शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। यहाँ पर अभी बेटा वयस्क मताधिकार जैसी किसी भी संकल्पना को नहीं देखा जा सकता, ये संकल्पना यहाँ पे शामिल नहीं थी। ठीक, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये एक चीज और है, यहाँ पे नोट करके बेटा डाल दीजिएगा, वो है गांधी जी के बारे में। क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, इस चीज को नोट करके यहाँ पे क्या रखना है आपको? इस चीज को नोट करके यहाँ पे आपको याद रखना है। बताओ बेटा, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया? यहाँ तक का किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको? अगर कोई डाउट वगैरह नहीं है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जिन फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक, वही नोट करके जाना है। यहाँ पे पहला पॉइंट हमने डाला था, अब यहीं पे दूसरा पॉइंट डालते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखते हैं? हिंदू महासभा को कोई सीट नहीं मिली। हिंदू महासभा कोई सीट नहीं मिली। ये एक चीज खास है,
कि हिंदू महासभा था, उसको कोई सीट ही नहीं मिली थी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अगले चलते हैं 3 नंबर बिंदु पे। इसमें किसका किसका नाम याद रखना, इसमें आपका तेज बहादुर सप्रू, व जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वास्थ्य कारण से, कैसे, तो स्वास्थ्य कारण से, स्वास्थ्य कारण से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक, सदस्यता ग्रहण नहीं की, किसकी, संविधान सभा की। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ की सीट से जो है संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन भैया ये सदस्य थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है ग्रहण ही नहीं की थी सदस्यता। ठीक, ये एक चीज है। इसके अलावा उसी क्रम में हमें अगला पॉइंट जो है क्या करना है, नोट कर लेना है। 4 नंबर बिंदु है। ठीक है, 4 नंबर क्या कहता है, कहता है डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन वो कहाँ से हुआ है, डॉक्टर BR ठीक, इनका निर्वाचन कहाँ से होता है, तो इनका निर्वाचन बेटा होता है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। लेकिन एक चीज और याद रखना है, विभाजन के बाद ये तो पाकिस्तान में चला गया, विभाजन के बाद, और पाकिस्तान में इनको कोई जगह नहीं मिली। ठीक, तो इनको कहाँ लाया गया, इन्हें भारत में लाया गया, और भारत की जो आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी है, ठीक, विभाजन के बाद भारत में कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक, इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी की सीट कौन सी थी, तो ये पूना क्षेत्र से चुना गया। ठीक, क्यों, विभाजन के बाद ये पश्चिम बंगाल का जिस हिस्सा से, जिस सीट से थे, वो आपके पाकिस्तान में चला गया था। ठीक, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना, इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है, ये ऐसा नहीं कि उस सीट पे कोई था नहीं, उस सीट पे था बेटा, उस सीट पे MR जयकर थे, उनके इस्तीफे के बाद में इनको चुना गया था। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, MR जयकर के इस्तीफे बाद, ठीक, इस्तीफे बाद पूना क्षेत्र से चुना गया, ये इनकी पूरी सी बात है। ठीक ठीक, ये इतनी चीज हो जाती है। अच्छा, ये तो सिंपल सा हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, वो क्या है, यहाँ पे अभी महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। ये हमने पहले भी आपको बताया, महिला को मत देने का अधिकार, महिलाओं को मताधिकार, ये आपका 1919 में कहा दिया गया था, राज्यों में, राज्यों अवलिक प्रांतों में। ठीक बेटा, इसके अलावा आपका 1935 में कहा, केंद्र में, 1935 में कहाँ पे दिया गया, 1935 में बेटा यहाँ पे केंद्र में दे दिया गया। ठीक, तो इस चीज को आपको यहाँ पे पूरी तरह से याद रखना है। यहाँ तक का किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भैया। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे आज जो है नहीं करते हैं, आगे कल करेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो पहले से हो चुका है। और इसमें अब क्या करेंगे, इसमें संविधान सभा की बैठक की बात करेंगे, संविधान सभा की बैठक व अधिवेशन। ठीक, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे और पूरा समझेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज और ईमानदारी से बताइएगा कि अभी तक का जैसे जो हमने चीजें आपको पढ़ाई,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं लगा कि सर ने ये बता दिया लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है? अगर ऐसा लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके, आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। ठीक, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें नहीं क्लियर हो पाएगा कि बेटा आपके मन में क्या चल रहा है और वो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितना सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपकी याद रखना है। तो बेटा आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जो है उनका साथ भी हमें मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।